नमस्कार, मैं योगेश श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर के आया हूं मॉडल। क्या लेकर आया हूं? मॉडल। और मॉडल कितने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? कुल मिलाकर के 13 है। तो चलिए पहले उनका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा कैन। कैन का पास्ट होता है कुड, दूसरा हो गया कैन और कुड। इसके बाद हम लिखेंगे मे, और मे का पास्ट माइट, एंड अनदर वन will, and the past of will would, the next one shall, and the past of shall will be should. ये हो गए मॉडल हमारे 8। इसके बाद आपका आता है मस्ट और ought to। 10 प्योर मॉडल है। 3 मॉडल ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी, अर्थात इनका प्रयोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों रूपों में होता है। मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों रूपों में होता है, इस कारण से इनको हम बोलते हैं मार्जिनल। और जो प्योर मॉडल होते हैं उनका प्रयोग केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, मुख्य क्रिया के रूप में कभी नहीं होता है, इस कारण से वो प्योर मॉडल कहलाते हैं। तो मार्जिनल में कौन कौन से हैं? नीड, देयर और यूज्ड टू। नीड, देयर और यूज्ड टू, these 3 are marginal auxiliary। अब बात करें इसकी हिंदी की, तो अगर हिंदी वाक्य में आता है सकता है, सकती है, सकते हैं, तो हमें लगाना है कैन। और अगर हिंदी वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, तो हमें लगाना है मे। और अगर हिंदी वाक्य में सकता था, सकती थी, सकते थे आता है, सका, सकी, सके आया, तो हमें लगाना होगा कुड। उसी प्रकार से माइट का भी प्रयोग सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, सकी, सके के साथ किया जाएगा। क्लियर इतना? विल, शैल और वुड, इन तीनों का जो अर्थ होगा वह होगा गा, गे, गी। विल का और शैल का दोनों का गागेगी होगा, और साथ ही साथ उड़ का भी अर्थ जो होगा वो होगा गागेगी। अर्थात ये फ्यूचर का पास्ट दिखाएगा और ये फ्यूचर दिखाएगा। तो शुड का जो अर्थ है वो क्या होगा? दैट विल बी चाहिए इन हिंदी। तो यहां पर हो जाएगा चाहिए, तो वहां पर लगेगा शुड। इसके अलावा ought to का भी अर्थ होता है चाहिए, तो वहां पर लगेगा ought to। किंतु मस्ट अगर आया हुआ है तो यहां पर नेसेसिटी होती है, तो हिंदी वाक्य में अवश्य चाहिए आता है। क्या आएगा? अवश्य चाहिए। नीड मीन्स होता है आवश्यकता या जरूरत होना। आवश्यकता या जरूरत होना। डेयर का अर्थ होगा साहस या हिम्मत होना। और यूज्ड टू का अर्थ होगा पास्ट के लिए आएगा, तो ये होगा या करता था। तो ये हमारे मॉडल्स की हो गई हिंदी और उसकी स्पेलिंग। तो आप लोग फटाफट नोट करिए, और आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कैन और मे का।
तो नोट करिए फटाफट जल्दी से, आगे बढ़ते हैं हम सब। मॉडल के इस अंक में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों देख रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब जो भी है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम इंफिनिटिव बोलते हैं, और वो आता है बेयर इंफिनिटिव अर्थात विदाउट टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, देन आफ्टर आपको क्या लगाना है, रिमेन। पैसिव वॉइस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा उसी को सब्जेक्टिव केस में बदलना है यहां पर। उसके बाद जो मॉडल लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में सेम मॉडल यहां लगाना है, प्लेस करना है। फिर उसके बाद बी लगाना है, वर्ब का जो फॉर्म आएगा दैट विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है तो उसका स्थान ये रहेगा, बाई लगाना फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम चलेंगे सेंटेंस की ओर और यूज की ओर। फटाफट नोट करिए आगे। तो सबसे पहले आज हम चलेंगे मॉडल कैन। कैन की हिंदी जो होगी वो है सकता है। कैन की हिंदी अर्थ जो होगा वो होगा सकता है। जब भी सेंटेंस में आपके सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आएंगे तो वहां पर आपको क्या लगाना है, कैन लगाना है। और कैन से 100% पॉसिबिलिटी आती है। कितने परसेंट आती पॉसिबिलिटी, श्योरिटी आती है, पॉसिबिलिटी तो नहीं कहेंगे लेकिन श्योरिटी आती है यहां पर। इसके अलावा जहां कहीं भी आपको पावर दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, पावर दिखाई, शक्ति जहां पर दिखाई पड़ेगी वहां पर हमें प्रयोग क्या करना है, कैन का। जहां कहीं भी आपको एबिलिटी दिखाई पड़ेगी वहां पर आपको लगाना है कैन। जहां पर आपको कैपेसिटी दिखाई पड़ेगी, जहां पर भी आपको कैपेसिटी दिखाई पड़ेगी वहां पर लगाना है आपको कैन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जहां कहीं भी आप श्योर हो वहां पर हम लगाएंगे कैन। ठीक। इसके विपरीत जो हमारा मे है, मे का भी अर्थ सकता है होता है। ये कहां पर प्रयोग होगा, जहां पर पॉसिबिलिटी आएगी, वेयर एवर यू फाइंड पॉसिबिलिटी यू विल हैव टू यूज मे। जहां पर रिक्वेस्ट दिखानी है, मॉडरेट होना है, वहां पर लगाएंगे हम मे। जहां पर प्रार्थना होगी वहां पर लगाएंगे हम मे। तो दोनों में अंतर है। अंतर कैसा है वो देखिए। जैसे मैंने कहा कि आज वर्षा हो सकती है, मतलब आज बारिश हो सकती है, इसका अनुवाद करना है। तो क्या करेंगे अनुवाद, तो आज वर्षा हो सकती है का जो अनुवाद होगा, इट कैन रेन टुडे और इट मे रेन टुडे। ये दोनों अनुवाद हो सकता है, इट कैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, चाहे जो लगा दो। तो अंतर क्या हुआ सामने देखिएगा। तो अंतर क्या है वो देखिए कि कहां पर बारिश पक्का होगी, कहां पर बारिश पक्का कम होगी। दो बादल दिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बादल बन रहे हैं। एक बादल काला काला सा और एक बादल कम। अब आप सब देखो तस्वीर को और हमें यह बताओ कि इन दोनों
बादलों में से किस बादल के बरसने की संभावना 100% है? तो मेरे ख्याल से पक्का बादल ये बरसेगा, और इससे कम संभावना इसकी है। ये इसकी संभावना ज्यादा है और इसकी संभावना कम है। तो इस बादल के लिए हमने लगाया है कैन और इस बादल के लिए हमने लगाया है मे। जहां कहीं भी आप ये देखो कि संभावना कम है वहां मे लगा देंगे, जहां पक्की बात है वहां पर हम कैन लगा देंगे। एक दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं हम सब। तो हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बोला मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो if you want to translate this sentence into English, you will have to write first of all subject, and the subject of this sentence is I. And after that, if you have the ability to speak English at the moment, you can write can. After that, you will have to write the first form of the verb, that is speak. Then you will have to write speak. I can speak English. On the contrary, if someone who does not know about English language, he can't speak English, but he can say that he या I, if I don't know how to speak English, I don't know what is the English language, then I can write it, I may speak English. I may speak English. When I say that I may speak English, it means I don't have ability to speak this language. And when I say that I can speak English, it means I know from bottom to top what is the language of English. What is the English language? What is English language? And I know the grammar portion. And a person who knows about the grammar of English language, he can speak, but spoken is necessary. You can speak when you practice. कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, और अगर आपके पास एबिलिटी कम है तो आप ये बोल सकते हो। लेकिन इसमें एक कैटेगरी और आती है, अगर आपने बाय मिस्टेक ये कह दिया आई माइट स्पीक इंग्लिश, ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन अंतर क्या है वो बता रहा हूं कि यहां पर अगर आपने बोल दिया आई माइट स्पीक इंग्लिश तो आपको अंग्रेजी आती ही नहीं है। तो जहां पर संभावना बिल्कुल ना हो, ना के बराबर हो, शून्य हो या 10% हो, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज आई माइट स्पीक इंग्लिश। अगर आपको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है और तो आप बोलोगे आई माइट स्पीक इंग्लिश, थोड़ी बहुत आती है तो आप बोलोगे आई मे स्पीक इंग्लिश। एंड इफ यू आर प्रोफिशिएंट एफिशिएंट टू स्पीक इंग्लिश, तब आप बोल सकते हो आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? अभी ये तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सारा बना हुआ है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो पैसिव भी बनाएंगे। तो एक पैसिव अभी बना दे रहे हैं, बाकी की जो पैसिव बनेगी इसकी फुल वीडियो कैन और मे को लेकर के वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम पूरा इसका पोस्टमार्टम कर डालेंगे। तो चलिए देखते इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सेंटेंस में इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। अब हम बनाएंगे इसकी पैसिव वॉइस। तो इंग्लिश विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो यहां पर पैसिव वॉइस लिख रहे हैं, इंग्लिश को उठाया जो कि ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट।
इंग्लिश सब्जेक्ट बन गया और इंग्लिश जो है भाषा का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है। तो ये हमारा होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ कोई भी समस्या नहीं है। मॉडल के साथ चाहे करता है एक वचन का चाहे बहुवचन का हो, मॉडल तो एक ही लगती है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी सहायक क्रिया यहां लगी हुई है वो सहायक क्रिया आपको लगानी इंग्लिश कैन। देन आफ्टर यू विल हैव टू प्लेस बी, एंड आफ्टर दैट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पीक। इसमें वर्ब है तो स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। इंग्लिश कैन बी स्पोकन, अंग्रेजी बोली जा सकती है बाय मी। तो यहां पर आप चाहो तो बाय मी लगा देंगे, यहां हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब मे का कैसे करेंगे भैया, जहां पर कैन लगाया है वहां पर हम मे लगा देंगे तो मे की कैसी बन जाएगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इंग्लिश मे बी स्पोकन बाय मी। तो यहां पर समाप्त होता है आज का यह अंक। अगले अंक के साथ जिसमें हम फुल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मॉडल का देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए यूके सर क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।